हमारे घरों में पुरानी परंपरा है कि गेहूं के साथ थोड़ा सा चना मिला के आटे में पिसवाया जाता है। तो गेहूं और आटे का जो ये कॉम्बिनेशन है, क्या ये शुगर में ठीक है? क्या इससे कुछ फायदा होगा? और अगर फायदा हुआ तो कितना होगा? आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र तोमर और आप देख रहे हैं चैनल डायबेक्सी, जहां हम डायबिटीज मैनेजमेंट से रिलेटेड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में शेयर करते हैं। डायबेक्सी डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए ऐसे फूड प्रोडक्ट्स बनाता है जो शुगर नहीं बढ़ाते, क्योंकि डायबेक्सी का मिशन है हिंदुस्तान से डायबिटीज को पोलियो की तरह भगाना। डायबेक्सी से जुड़ने के लिए दुनिया के किसी भी कोने से डायरेक्टली diabeksy.com पर जाइए, सही सलाह पाएं, सही प्रोडक्ट पाएं और पैसे भी बचाएं। गेहूं और चना, भाई इसकी जब रोटी खाते हैं तो खाने में ठीक लगती है, लेकिन कितना कॉम्बिनेशन इसका होना चाहिए और शुगर पे क्या इसका असर होगा, इसको स्टेप बाय स्टेप मैनर में देखते हैं। देखिए, साइंस बहुत प्योर होती है और जब किसी भी चीज़ का साइंटिफिक एनालिसिस किया जाता है तो दूध का दूध हो जाता है, पानी का पानी हो जाता है। तो वही साइंटिफिक एनालिसिस आज हम इस चना और जो ये गेहूं के आटे का है, इसके कॉम्बिनेशन के बारे में बातचीत करेंगे। अब एक जनरल पॉइंट हमेशा के लिए याद रख लीजिए, अगर किसी भी फूड का आपको इम्पैक्ट पता करना है कि कोई भी फूड खाने के बाद वो शुगर को कितना बढ़ाएगा, तो उसके लिए साइंटिफिक पैरामीटर है ग्लाइसेमिक लोड। क्या कहते हैं उसको? ग्लाइसेमिक लोड। नंबर 1, ग्लाइसेमिक लोड का फार्मूला समझने से पहले कि ग्लाइसेमिक लोड क्वांटिटी के बेसिस पे चेंज होता रहता है। जैसे हमने कहा कि कोई फूड आइटम है 100 ग्राम और उसका ग्लाइसेमिक लोड है 10। अगर हम ये फूड आइटम 200 ग्राम कर देंगे तो इसका ग्लाइसेमिक लोड 20 हो जाएगा। अगर इसको 300 कर देंगे तो इसका 30 हो जाएगा। इसका मतलब ग्लाइसेमिक लोड क्वांटिटी के बेसिस पे वेरी करता है। जैसे जैसे फूड की क्वांटिटी बढ़ेगी वैसे वैसे ग्लाइसेमिक लोड बढ़ेगा। ठीक है, तो ग्लाइसेमिक लोड इज वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी ऑफ फूड वी ईट। ठीक है, इतना समझा। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि ग्लाइसेमिक लोड निकालते कैसे हैं। तो ग्लाइसेमिक लोड निकालने का फार्मूला है टोटल कार्बोहाइड्रेट मल्टीप्लाइड बाय ग्लाइसेमिक इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100। तो ये जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वैल्यू आप देख रहे हैं, ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स फिक्स वैल्यू है। गेहूं का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है? 70। शुगर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है? 65। एलमंड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है? 5। तो ये जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का पैरामीटर है, ये फिक्स है। अब 100 ग्राम गेहूं का ग्लाइसेमिक इंडेक्स, 200 ग्राम गेहूं का ग्लाइसेमिक इंडेक्स, 500 ग्राम ग्लाइसेमिक इंडेक्स, सबका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बराबर है। तो ये दो वैल्यू में आप कंफ्यूज ना हो कि ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है। ग्लाइसेमिक लोड क्वांटिटी के हिसाब से वेरी करता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स फिक्स वैल्यू है, वो चेंज नहीं होती। तो गेहूं का जितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो उतना ही रहेगा। ठीक, अब हम जैसे गेहूं और चने की बात कर रहे हैं तो इंडिविजुअली पहले गेहूं को एनालाइज करेंगे, फिर चने को एनालाइज करेंगे, फिर उनके कॉम्बिनेशन को एनालाइज करेंगे। ऐसे स्टेप बाय स्टेप मैनर में जब समझेंगे तो हम साइंटिफिकली एनालाइज कर पाएंगे कि कौन सा फूड आइटम कितना शुगर जो है वो बढ़ा सकता है। तो पहले सबसे पहले गेहूं को ले लेते हैं। गेहूं में जनरली 100 ग्राम गेहूं अगर हम लेते हैं तो जनरली 70 ग्राम उसमें टोटल कार्बोहाइड्रेट होता है और 70 ही उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। तो अगर हम इसको देखें कि टोटल कार्बोहाइड्रेट 70 मल्टीप्लाइड बाय ग्लाइसेमिक इंडेक्स विच इज 70 डिवाइडेड बाय 100, तो टोटल वैल्यू आ गई 49। इसको हम अप्रोक्सीमेट फिगर 50 कर लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन में आसान हो जाता है अप्रोक्सीमेशन, और दिमाग में भी आसानी से वो जम जाता है, सेट हो जाता है। तो 100 ग्राम गेहूं के आटे का ग्लाइसेमिक लोड हो गया 50। ठीक है, ये हमने देखा। अब इसके साथ में हम देखते हैं चना। तो जो चना है, चने का टोटल कार्बोहाइड्रेट कितना हुआ? अगर हम 100 ग्राम चना लेते हैं, काला चना विद छिलका अगर हम लेते हैं तो उसका टोटल कार्बोहाइड्रेट होता है अप्रोक्सीमेटली अराउंड 60। तो राउंड फिगर ले रहा हूं मैं, 60 ले लेते हैं और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है 28। तो अगर
चने का ग्लाइसेमिक लोड निकालना है तो टोटल कार्बोहाइड्रेट कितना हुआ 60, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना हुआ 28, डिवाइड बाई 100, इसको टोटल करेंगे ये आएगा 16.8। इसको राउंड फिगर करके हम 17 कर देते हैं, याद रहेगा आसानी से। तो हमने गेहूं का देखा 50 ग्लाइसेमिक लोड 100 ग्राम का, और 100 ग्राम चने का ग्लाइसेमिक लोड आ गया 17। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि हम दुकान पे जाते हैं जो चक्की वाला है और उसको कहते हैं भाई एक काम करो, मेरा जो गेहूं के साथ चना भी पीस दो। तो कितना भाई साहब, कितना पीस दूं? तो एक काम करो यार, आप बताओ कितना ठीक रहेगा। तो कहता है एक काम करो कि आप 9 किलो गेहूं ले लो, 1 किलो चना मिला देता हूं। तो अप्रॉक्सीमेटली 90 और 10 के रेशो में गेहूं और चने को मिलाया जाता है, जनरली यही रेशो है। अगर आप चना बढ़ाने लगेंगे तो गेहूं की जो रोटी है, जब आप उसकी रोटी बनाएंगे तो बहुत हार्ड बनती है, तो वो अच्छी नहीं लगती। तो जनरली या तो 5% या 10%, उससे ज़्यादा का कॉम्बिनेशन नहीं बनाते। मैं मैक्सिमम ले रहा हूँ, 10% हमने ले लिया। तो 9 किलो हमने गेहूं लिया और 1 किलो हमने काला चना ले लिया और उसको साथ में मिक्स में पिसवा लिया। तो अब ग्लाइसेमिक लोड की कैलकुलेशन कैसे होगी? सो अब हम देखते हैं कि अगर 100 ग्राम, फॉर्मूला देखिए, मैथमेटिकल फॉर्मूला बड़ा आसानी से लग जाएगा कि 100 ग्राम जो गेहूं का आटा था उसका ग्लाइसेमिक लोड था 50। तो अगर 90 ग्राम गेहूं का आटा हुआ तो उसका ग्लाइसेमिक लोड कितना निकलेगा? ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे कि 50 मल्टीप्लाइड बाई 90 डिवाइडेड बाई 100% से निकाल रहे हैं ना। तो ये अगर हम निकालेंगे तो ये आ गया 45। तो जो हमारा 90 ग्राम जो हमने आटा लिया, जो गेहूं का आटा था, उसका ग्लाइसेमिक लोड हो गया 45। ऐसे ही हम चने का ले लेते हैं। तो चने का हमने देखा था 17, तो 100 ग्राम चने का ग्लाइसेमिक लोड हुआ 17। तो 10 ग्राम चने का ग्लाइसेमिक लोड कितना हो गया? इस फार्मूले से हम निकालेंगे 1.7। तो अगर हम इसको कंबाइन कर देते कि 90 ग्राम ये और 10 ग्राम ये, इन दोनों को आपस में कंबाइन कर देते हैं तो ग्लाइसेमिक लोड हो गया 46.7। ठीक है, इसको भी रफ कैलकुलेशन करके हम 47 पकड़ लेते हैं, समझना इजी हो जाता है। ठीक है, तो अब आप कंपेयर कीजिए कि जब हम प्योर गेहूं ले रहे थे, प्योर गेहूं का आटा ले रहे थे, तो ग्लाइसेमिक लोड आ रहा था 50, और अगर हम गेहूं के साथ चना मिला दे रहे हैं तो उसका ग्लाइसेमिक लोड आ रहा है 47। तो व्हाट इज द डिफरेंस? तो डिफरेंस है मात्र 3 पॉइंट का। तो क्या ये बहुत बड़ा डिफरेंस है? अब बहुत बड़ा डिफरेंस तो ऐसा नजर नहीं आ रहा है, फिर भी हम इसको साइंटिफिकली और एनालाइज करते हैं कि एक ग्लाइसेमिक लोड, ठीक है, एक ग्लाइसेमिक लोड 1 ग्राम ग्लूकोज के बराबर होता है, और 1 ग्राम ग्लूकोज अप्रोक्सीमेटली 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर शुगर के बराबर होता है। तो पहले गेहूं का देखते हैं। अगर हम उसका देखते हैं कि 100 ग्राम में 50 ग्लाइसेमिक लोड है, 50 उसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो हो गया 1000, और इसको हम देखते हैं 47, इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 940, 60 पॉइंट का डिफरेंस है। तो जहां शुगर की वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, तो शुगर की वैल्यू में तो कोई बहुत ज़्यादा हमें अंतर नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि ये सब लेबोरेटरी कैलकुलेशन है जो हम कर रहे हैं, ये लेबोरेटरी कैलकुलेशन है, और लेबोरेटरी कैलकुलेशन के हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा ऐसा अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। अगर इसके कंपैरिजन में हम ये देखते हैं कि ये डायबेक्सी आटा लाइट है, इसमें नट्स एंड सीड्स नहीं है, ग्रेन्स मिले हुए हैं, डिफरेंट टाइप के प्रोटीन है, फाइबर, ऐसे बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है इसमें। तो अगर आप इसका ग्लाइसेमिक लोड कैलकुलेट करेंगे, जैसे अभी हमने कॉम्बिनेशन का किया गेहूं और चने वाले का, तो अगर डायबेक्सी आटे लाइट का कॉम्बिनेशन का आप ग्लाइसेमिक लोड चेक करेंगे तो वो आता है कैलकुलेशन से अप्रोक्सीमेटली 12। तो कहाँ 50, उसके बाद आया 47, उसके बाद आया 12। तो जब आप ग्लाइसेमिक लोड का वेरिएशन चाहते हैं, क्योंकि इंपैक्ट किससे आएगा? ग्लाइसेमिक लोड के वेरिएशन से। तो जितना कम ग्लाइसेमिक लोड होता है उतना शुगर के लिए ज्यादा अच्छा है। तो कम ग्लाइसेमिक लोड किसका मिल रहा है? तो जो डायबेक्सी आटे, जो डिफरेंट टाइप के, जैसे 3 आटे आते हैं, डायबेक्सी आटा जो मेन ये ब्लू कलर का पैक होता है, डायबेक्सी आटा ग्लूटेन फ्री और डायबेक्सी आटा लाइट। तो डायबेक्सी आटे का 7, ग्लूटेन फ्री का 10 और लाइट का 12। तो ये इसके ग्लाइसेमिक लोड की कैलकुलेशन आती है जब इंग्रेडिएंट के बेसिस पे हम इसको करते हैं। तो आप ये देखेंगे कि इतने हजारों लोग डायबेक्सी आटे से जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं? क्यों? क्योंकि उनको फायदा होता है। तो फायदा क्या है? साइंस है। साइंस कैसे? ग्लाइसेमिक लोड की साइंस है।
तो जो गेहूं और चने का कॉम्बिनेशन आप देखेंगे और ये डाइबेक्सी आटा लाइट का कॉम्बिनेशन देखेंगे, इनका ग्लाइसेमिक लोड कैलकुलेट करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि साइंटिफिकली डाइबेक्सी आटा लाइट ज़्यादा सुपीरियर है। और मैं आप सब लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने डाइबेक्सी आटे लाइट को इतना प्यार दिया और हज़ारों लोग डाइबेक्सी आटे लाइट से जुड़े हुए हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं, उसका फीडबैक दे रहे हैं और उसे डिफरेंट टाइप की और रेसिपीज़ भी बना बना के हमें भेज रहे हैं। जो हमारे रेसिपी वाले चैनल पर आप देखते हैं, डाइबेक्सी का एक रेसिपी का चैनल है जहाँ पर आप लोग ग्लाइसेमिक लोड फूड से रिलेटेड रेसिपीज आप वहां पे देख सकते हैं। इवन अगर आप ये ग्लाइसेमिक लोड के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं कि कौन से फूड का कितना ग्लाइसेमिक लोड है जो आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, तो कौन सा ग्लाइसेमिक लोड शुगर को कैसे इंपैक्ट करेगा, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये डाइबेक्सी की वेबसाइट पे जाके आप बुक अ फ्री कंसल्टेशन कर सकते हैं, फ्री कंसल्टेशन एकदम। और जो हमारे कोच हैं, जो गाइड हैं, वो आपको हेल्प करेंगे, जो भी आपके सवाल हैं उनके जवाब देंगे। तो ग्लाइसेमिक लोड का जो फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी फूड का इम्पैक्ट जानना चाहते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा हमारे शरीर के ऊपर और हमारे शुगर लेवल के ऊपर क्या अंतर होगा, वो हम जान सकते हैं। इसके अलावा अगली वीडियो में हम क्या जानना चाहते हैं कि बहुत से लोगों का हमें फीडबैक मिला कि वो गेहूं के साथ में सोयाबीन भी पिसवा रहे हैं। तो क्या ये गेहूं के साथ सोयाबीन पिसवाना, क्या ये सही स्ट्रेटजी है? क्या इसको कुछ फायदा होगा या कहीं ऐसा तो नहीं इसका कुछ नुकसान हो जाएगा? तो अगली वीडियो में हम इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे कि गेहूं के साथ अगर हम सोयाबीन मिक्स करके पिसवाते हैं तो पिसवाना चाहिए या नहीं पिसवाना चाहिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।